नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, स्पीडी करंट अफेयर 2024 का जो वार्षिकांक है आपका जनवरी 2024 दिसंबर 2024 तक, जहाँ पे हम एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ पे चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो आया था वहाँ पे हमने 250 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए थे एमसीक्यू बेस पे। अभी आज हमारा रहेगा सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे 250 प्लस क्वेश्चन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीकली वीडियो में लेके आता हूँ, जिससे क्या होता है कि आपके आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इससे पहले आप जाके अगर वन लाइनर फॉर्म पे मंथली वाइज में स्पीड या करंट अफेयर डाल देता हूँ, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं वन लाइनर फॉर्म में, जो कि 15 से 20 मिनट की होती है। पूरे मंथ का करंट अफेयर वहाँ पे कवर हो जाता है। और एमसीक्यू फॉर्म में आपका ये वाला पार्ट रहेगा सेकेंड पार्ट। चलिए इसको शुरू करते हैं। 250वां क्वेश्चन है, किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जीता गया था आपका मुंबई के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन रहेगा। 51वां क्वेश्चन है दोस्तों, पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाज दिव्यांशी ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक यहाँ पे जीता है, तो जीता गया इनके द्वारा स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर अगर पूछता है। ठीक है, तो इससे पहले 6 थी हमारी, तो 2024 अक्टूबर में अभी रिसेंटली फिर भाषाओं को दिया गया है। इसमें से कौन कौन सी भाषाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। याद रखना, क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। चलिए 253वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 10वां संस्करण 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, ये आयोजित किया गया आपका असम में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब से शामिल होने की मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब किस संगठन की पहल है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ के व्यय के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी है, तो ये दी गई है आपका। ठीक है, 1,01,321.61 करोड़ रुपये का यहाँ पे किया गया है। ठीक है, 256वां क्वेश्चन है, प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किए गए शहरी शासन सूचांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स यूजीआई में कौन सा राज्य पहले स्थान पे यहाँ पे रहा है, तो पहले स्थान पे रहा है आपका केरल। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला किया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन पूछेगा कि चागोस द्वीप कहाँ पे है, ये आपका हिंद महासागर में है। ठीक है, जो इंडस कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है, वहाँ पे है। तो यहाँ पे बोला गया किसको सौंपने की यहाँ पे मंजूरी मतलब कहा गया है, तो ये सोचने की बात की है मॉरिशस को। चलिए अगला है, चर्चा में रहा लिटिल प्रेस्पा लेक, लिटिल प्रेस्पा झील किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये है आपकी यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चाइना टेनिस ओपन 2024 में जैनिक सिनर को हराकर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया आपका कार्लोस अल्कराज के द्वारा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 260वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस राज्य में देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में, तो ये किया गया आपका बिहार में। निम्न में से कौन सा संस्थान वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है आपका आर्थिक विकास संस्थान कर रहा है। अक्टूबर 2024 में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है, मलेशिया, नेपाल, भारत या फिर श्रीलंका। देखिए, इसके नाम से ही लग रहा होगा, इस टाइप के जो नाम होते हैं, ठीक है, ये आपके श्रीलंका के खिलाड़ियों के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए करिए आप लोग, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगला है, किस राज्य में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन विजुअल एफर्ट गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी बनाया जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या फिर तेलंगाना में, तो ये बनाया जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, हाल ही में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को मौद्रिक समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसको ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम कहते हैं एमपी। ठीक है, तो मौद्रिक नीति समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा देश ग्लोबल शतरंज लीग के सेकेंड एडिशन की मेजबानी करने जा रहा है, इंग्लैंड, भारत, सऊदी अरब या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो ये करने जा रहा है आपका इंग्लैंड करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 की शुरुआत की गई,
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत हर माह कितना स्टाइपेंड, ठीक है, स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, हर माह की अगर बात कर रहे हैं तो ये दिया जाएगा 5,000 रुपये। अगला है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे हम, ये लिया गया अलेक्जेंडर डोनको। अगला है 95वें मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया आपका भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय प्राण उत्सव अभियान की शुरुआत कहाँ से की है, इसकी शुरुआत की गई आपका हजारीबाग झारखंड में। अगला है आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। देखिए, पहले ये जो होने वाला था ये आपका बांग्लादेश में होने वाला था, बस बांग्लादेश में आपका सत्ता परिवर्तन होता है वहाँ पे, जिसके बाद वहाँ पे बोला जाता है कि इस खिलाड़ियों के लिए सेफ जगह नहीं है क्योंकि वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको यूएई शिफ्ट कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, किस मंत्रालय द्वारा PME ड्राइव स्कीम की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये शुरुआत की गई है आपकी, तो ये शुरुआत की गई है भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 273वां क्वेश्चन है, पहले खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जा रहा है भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाउडिया शिवबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में, तो ये है मैक्सिको की। अगला है 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो जीते गए हैं 7 पदक टोटल जीते गए हैं यहाँ पे। अगला है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित यहाँ पे किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया आपका लक्ष्मण श्रेष्ठ को। अगला है निम्न में से किस स्थान पर आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिति 2024 का आयोजन किया गया है, तो ये किया कहाँ पे किया गया, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला है 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन को कुल कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसको आपके अभी 10 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि 2014 में ये शुरुआत की गई थी मोदी जी के द्वारा। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत की यहाँ पे शुरुआत की गई थी मिशन की। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने SAFE साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीती है, तो ये जीती गई है आपकी भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 280वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने भारत के किस बंदरगाह क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री सोनोवाल जी ये क्या है, पोर्ट मिनिस्ट्री वाले इनके पास है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो क्रूज भारत मिशन की शुरुआत कहाँ पे की गई है, तो ये की गई है आपकी कोचीन पोर्ट, केरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुराग जैन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो अनुराग जैन को यहाँ पे मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक यहाँ पे जीता गया है, ये जीता गया आपका गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इसका राइट ऑप्शन है ये आपका भारत जैन प्रोजेक्ट। अगला है, काजिद 2024 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के द्वारा आयोजित किया जाता है। देखिए, इसके नाम में जुड़ा हुआ है काजिद, के से क्या होता है, कजाकिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऐसे याद किया करो चीज़ों को। तो इसका जो सब्सक्राइब किया गया वो कहाँ पे किया गया, अभी उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए किसे 25वां सॉरी थोड़ा आप लोग एडजस्ट करें ना, थोड़ी मेरी हेल्थ सही नहीं है। ठीक है, तो 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है राजश्री बिड़ला जी को। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती जी को। अब इससे पहले देखिए 69वें और 68 में जो मिले थे उनको भी आप याद रखना, क्योंकि वो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। अगला है, भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक यहाँ पे जीता गया है, तो ये जीता गया आपका गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 2024 में आईफा पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो ये जीता गया है एनिमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे। सितंबर 2024 में भारत के किस शहर में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया आपका बेंगलोर में।
ठीक है। बेंगलोर में फोटो यहाँ पे जो बीसीसीआई के मतलब नेशनल क्रिकेट जो नेशनल की जो एकेडमी है क्रिकेट की वो भी यहाँ कहाँ पे आपकी बेंगलोर में ही है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन यहाँ पे लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। इसका राइट ऑप्शन है क्रू 9 मिशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। 292 है क्वेश्चन, 14वें हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है आपका झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा। अगला है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विडलिन औद्योगिक क्षेत्र को समर्पित किया। विडकिन औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट रहेगा। तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए तेलंगाना दर्शनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य है छात्रों के लिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि जो 10th या 12th के बच्चे हैं उनको यहाँ पे तेलंगाना के जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं उनको दिखाना यहाँ पे मेन उद्देश्य इसका है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पे राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट भी देख सकते हैं, वहाँ पे हमने पूरा नवंबर और दिसंबर करंट अफेयर कवर किया था। ठीक है, चलिए, सितंबर 2024 में किस राज्य ने स्वदेशी गाय को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया महाराष्ट्र के द्वारा। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पप्पमल जी का निधन हो गया है, उन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक कृषि के क्षेत्र में। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में कितने गांवों को 8 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 36 विलेज, ऑप्शन नंबर डी। सितंबर 2024 में तूफान हेलेन, हुरिकेन जो कहते हैं, ठीक है, हेलेन इसका नाम है, कौन सा देश प्रभावित हुआ है सबसे ज़्यादा? ठीक है, तो ये हुआ है आपका अमेरिका, क्योंकि वहीं पे जो आपके तूफान होते हैं उसको हुरिकेन बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है बार बार इस टाइप से। चलिए, अगला है 300वां क्वेश्चन है, 70वीं नेशनल ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस लेक या झील में किया गया? ठीक है, ये किया गया आपका पुत्रमदा झील, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, चर्चा में रहा मुडा घोटाला, मुडा स्कैम का मामला किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो संबंध है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका से। ठीक है, 302वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं के बाद बचाव कार्यों के लिए कौन सा नया दल बनाया है? तो ये बनाया गया आपका रेल रक्षक दल, ऑप्शन नंबर बी। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला का कहाँ मारा गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, बेरूत में। अगला है, सितंबर 2024 में नितिन गडकरी ने किस राज्य में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला है, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी कौन सा देश यहाँ पे करने जा रहा है? तो ये कर रहा है आपका भारत, ऑप्शन नंबर बी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी रैंक हासिल की? इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स से एक क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है बार बार। ठीक है, तो इनोवेशन इंडेक्स में जो रैंक है यहाँ पे, तो ये है आपकी 39वीं रैंक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे यहाँ पे चुना गया है? ठीक है, तो जापान की इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ये जो भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जापान की खासकर बात करूँ तो ये हो जाएंगे शिगेरू इशिबा। ठीक है, शिगेरू इशिबा। चलिए, संसद की विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त यहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपका शशि थरूर को, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंप्यूटिंग सिस्टम आर्क और अनुरिका का उद्घाटन किया है, दोनों कंप्यूटिंग सिस्टम का संबंध किससे है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका मौसम पूर्वानुमान। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है अर्का क्या है और अनुरिका क्या है? तो ये क्या है? एक टाइप की कंप्यूटिंग सिस्टम है। ये क्या करते हैं? ये मौसम पूर्वानुमान के लिए यहाँ पे काम करेंगे। क्लियर है? 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए, अगला है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे यहाँ पे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है KS चित्रा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 311वां क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में SBI द्वारा जनसंख्या को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है, युवाओं की जनसंख्या के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है आपका 4था स्थान है। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविन ब्रावो ने क्रिकेट सभी फॉर्मेट संन्यास ले लिया है? देखिए, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, तो ये है आपके वेस्ट इंडीज से, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने CM 7 योजना शुरू की है?
ठीक है। तो सीएम सहायता योजना शुरू की है आपकी त्रिपुरा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस पर कौन सी पर्यटन पहल की शुरुआत की है, ठीक है। तो ये शुरुआत की गई है आपकी पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। चलिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है इसकी डेट बताइए। सितंबर में होता है, इतना बता देता हूँ मैं आपको, बट डेट आपको बतानी है, ठीक है। चलिए, डीआरडीओ द्वारा निर्मित अभेद, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभेद क्या है पूछेगा, ठीक है। बॉम्ब है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, मिसाइल है या फिर ड्रोन्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है आपकी, इसका नाम क्या है, अभेद है, ठीक है। तो अभेद की फॉर्म पूछेगा तो एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, ठीक है। चलिए, अगला है 316वां क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ठीक है। ये कर दी गई है 7.1%। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसकी जो थीम वो है आपका टूरिज्म एंड पीस, क्या है आपकी, टूरिज्म एंड पीस। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय स्नूकर खिलाड़ी ने IBSF वर्ल्ड मेंस 6 रेट स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो ये जीता गया है आपका कमल चावला के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आवास अधिकार पाने वाली भारत की छठवीं PGVT, जो पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब्स ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, PVTGS की फुल फॉर्म पूछेगा तो पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब्स ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। तो आवास अधिकार पाने वाली जो छठी बन गई है, ठीक है, जो ट्राइब्स बन गई है वो आपकी कौन सी है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो मार्कंडेय समुदाय, मार्कंडेय समुदाय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपने देखा है ट्राइब्स से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा के ऊपर भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी वहाँ पे इलेक्शन भी थे झारखंड वगैरह में, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बन सकता है स्टेट के अंदर, ठीक है। चलिए, अगला है 26 सितंबर 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का कौन सा स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया गया। तो ये बनाया गया आपका 83वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किस मिशन के तहत बनाया गया है यहाँ पे, तो ये बनाया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, किसका, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इसका जो नया चेयरमैन बनाया गया वो बनाया गया आपका गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, ठीक है। चलिए बताइए, गिरीश चंद्र मुर्मू जी इससे पहले क्या थे, आपने सुना होगा इनका नाम, जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में कहीं ना कहीं सुना होगा, बताइए। चलो, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया आपका ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में किस राज्य की पूर्व सुकांता व्यास का निधन हो गया है, ठीक है। ये किस राज्य से है, तो ये है आपकी राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, लोवी इंस्टीट्यूट के एशियाई पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो भारत की रैंक यहाँ पे 3rd रैंक है। हाल ही में किस संस्था ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2023-24 जारी की है, ठीक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अगर किसने यहाँ पे जारी की है, ये बोल रहा है, ठीक है। चलिए, इसका जो राइट ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उड़ीसा राज्य के खेल पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये किसको की गई है, तो ये की गई है आपकी प्रत्याशा रे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 328वां क्वेश्चन है, चर्चा में रहा बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये है आपका असम में, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वाड देशों ने कैंसर मूनसाइट पहल किस उद्देश्य से शुरू की है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन बताइए पहले, क्वाड में कौन कौन से देश हैं, 4 देश हैं, अब बताइए आप लोग कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि कैंसर मूनशॉट पहल करने के उद्देश्य शुरू की गई है। तो क्या शुरू की गई है, कि है हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। अगला है जो इंडो पैसिफिक है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले जो हैं इंडो पैसिफिक जिसको हम कहते हैं। चलिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा कौन सी पहल यहाँ पे शुरू की है। तो ये की गई है धूल मुक्त दिल्ली अभियान, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। किस राज्य में भारत के पहले CO2 के मेथनॉल पायलट प्लांट की स्थापना, या हम कह सकते हैं कि आधारशिला रखी गई है। तो ये कहाँ पे रखी गई है, आपकी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। किस भारतीय जोड़ी ने होंगसांग टेनिस ओपन 2024 के डबल्स खिताब यहाँ पे जीता है। ये जीता गया है जीवन नेदुचेंजियान और विजय सुंदर प्रसाद के द्वारा। अगला है, जस्टिस MS रामचंद्र राव को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे नियुक्त किया गया है।
ये है आपके झारखंड के, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनसीबी, ठीक है, याद रखना एनसीबी क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा है, नार्कोटिक्स ड्रग वाला है, ठीक है, उसके कंट्रोल के लिए जो आपका ब्यूरो है उसकी महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया ये पूछा गया है। तो ये है अनुराग गर्ग, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। निम्न में से किसे भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को संबोधित किया है? किसको किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला है सितंबर 2024 में किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, देखिए जैसे हमारे यहाँ क्या नाम है, पार्लियामेंट नाम है ना, संसद है ना, वैसे जो ब्रिटेन की संसद है उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको किया गया है? ये किया गया है विनोद बच्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बाद मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इससे पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है आपका यहाँ पे जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी एडीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका जितेंद्र जाधव को, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 25वां आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? ठीक है, कहाँ पे किया गया है? जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 340वां क्वेश्चन, सितंबर 2024 में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया आपका हरिनी अमर सूर्या को, ठीक है। चलिए अगला है निम्न में से किसके द्वारा 41वें इंडिया कोस्ट गार्ड कमांडेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर है। अगला है किस देश ने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? इंडिया ए के द्वारा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। ये जीता गया आपका रिया सिंघा के द्वारा। अगला है ऑस्कर 2025 में भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? ठीक है, ऑफिशियल एंट्री की बात कर रहा है किसमें? ऑस्कर के 2025 के लिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लापता लेडीज, ठीक है, लापता, ऐसे याद रखो, लापता लेडीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा लापता लेडीज, लापता हो गई मतलब ऐसे याद रखो, ठीक है। चलिए अगला है सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया जस्टिस तासी रबस्टन को, ठीक है। 45वां चेस ओलंपियाड 2024 में किस देश ने ओपन कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता गया है? ये जीता गया भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, ठीक है, एनसीआरबी का डायरेक्टर किसे नियुक्त, देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आती है, अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया करके। तो इसका राइट ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, आलोक रंजन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए निम्न में से किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका चिरंजीवी को। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन यहाँ पे बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके संग्राम सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये है अमेरिका में किया गया, ठीक है। अब देखिए क्वाड में जो कंट्री बता देता हूँ एक बार, अगर इससे पहले मैंने क्वेश्चन ही पूछा था आपका, इंडिया है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 कंट्री है क्वाड में, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछा अभी तक, अगर जिसको नहीं पता है तो बता देता हूँ, एक बार देख लेना, बाकी जिसको पता था उसने लिख लिया होगा कमेंट में, ठीक है। चलिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये था गया आपका ध्रुवी पटेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, उत्तराखंड यूपी, वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, और अभी पीसीएस के एग्जाम प्री होने वाले हैं, ठीक है, दोनों जगह पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। निम्न में से किसके द्वारा आतिशी सिंह को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 354वां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 5वां नदी उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिव्य मेला जो है आपका ये हुआ था विशाखापट्टनम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के 68वें जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये चुना गया आपका सांग वुक हाम को, सांग वुक हाम।
किस राज्य ने 14वें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ये जीता गया आपका पंजाब के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है? ये रखी गई है आपकी अमरावती में। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। इस संधि के तहत निम्नलिखित में से किस नदी के पानी के उपयोग का अधिकार भारत को नहीं होगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, तो ये होगा झेलम नदी पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुष्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की है? देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, होलकर हो गए, ये इस टाइप नाम जो आएंगे, ठीक है, ये जो नाम होंगे वो होंगे आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है। श्वेत क्रांति किस शब्द से संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे? दुग्ध से होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा राइट, सॉरी सी राइट हो जाएगा। अगला है, सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? भारत में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच जयंत सिंह का निधन हो गया है, इनका संबंध किस खेल से था? ये हो जाएगा आपका टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जो हमारे इससे पहले हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, तो इसके अध्यक्ष ये हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 365वां क्वेश्चन है, जाफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये होंगे जॉर्डन के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस अर्धसैनिक बल के पूर्व महानिदेशक गौतम कौल का निधन हो गया है? ठीक है, ये हो जाएंगे जैसे आईटीबीपी के, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है आपका स्कॉटलैंड में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को श्रीराम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये राहुल द्रविड़ को यहाँ पे बनाया गया है। टाइम्स ट्रैवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अंगोर वाट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम्स ट्रैवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया के सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल में, तो ये अंगोर वाट का मंदिर है, ठीक है, याद रखना। अगला है, 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई है। एनपीएस वात्सल्य योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? अभी देखिए रिसेंट में जो आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखे, अब उस स्कीम से रिलेटेड मंत्रालय यहाँ पे पूछ ले रहा है, ठीक है। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री कह सकते हैं, जहाँ वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है, एनपीएस वात्सल्य स्कीम। अगला है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्ति यहाँ पे किया गया है? ये किया गया है जस्टिस सुरेश कुमार कैत को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? ठीक है, बोरिस के द्वारा ये यूरोप को प्रभावित किया गया है। निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है? ठीक है, तो वर्ल्ड फूड इंडिया इसका आयोजन किया जा रहा है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। इसरो के द्वारा शुक्र मिशन वेनस मिशन कब तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है? ये 2028 तक यहाँ पे बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पतन पोत परिवहन एवं जलवांग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनु भाकर को, ठीक है। मनु भाकर अभी ओलंपिक के बाद न्यूज में थी, एयर पिस्टल में, ठीक है, रेटेड रहे। भारत के किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला केंद्र खोला गया है? तो ये खोला गया आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो एमडी होता है, ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्ति यहाँ पे किया गया है? ये किया गया है विजेंद्र प्रताप सिंह को, ऑप्शन नंबर डी है। हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सुभद्रा योजना है उड़ीसा से रिलेटेड है। एमएसएमई मंत्रालय ने क्रेडिट पहल कहाँ शुरू की है? ठीक है, क्रेडिट पहल शुरू कर कहाँ पे की गई है? किसने? एमएसएमई, ठीक है, मिनिमम स्मॉल जो फाइनेंस है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सी में, सी, ठीक है। ले, निम्न में से किसे नई दिल्ली का मुख्य नियुक्त किया गया है? आतिशी सिंह को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? अब किसकी बात कर रहा है? महिला फुटबॉल टीम की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये नियुक्त किया गया संतोष कश्यप को। हाल ही में 76 एमनी अवार्ड, जो 76वां एमनी अवार्ड था, प्रदान किए गए। एमनी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये दिए जाते हैं टेलीविजन उद्योग के केंद्र में, ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे राइट। अगला क्वेश्चन है,
सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया आपका ऑपरेशन सद्भावना। ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे राइट। अगला क्वेश्चन है, डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है यहाँ पे? ठीक है, सिल्वर मेडल जीता गया इनके द्वारा यहाँ पे। तो ये फेंका गया 87.86 मीटर फेंका गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, तो ये शुरू की गई आपकी गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे किसके सम्मान में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर MS विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ठीक है, जिसका नाम है भास्कर इनिशिएटिव, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स मंकी पॉक्स जो है, ठीक है, के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। वैक्सीन का नाम, उस वैक्सीन का नाम बताना है यहाँ पे क्या है करके। ये है आपका MVA-BN वैक्सीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीला दीक्षित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र सीमा बल, जिसको SSB कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है आपका अमृत मोहन प्रसाद को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने जोरावर का परीक्षण किया है। जोरावर क्या है? क्वेश्चन पूछेगा, देखिए नाम से लग रहा है जोरावर। ठीक है, तो जोरावर क्या है आपका? ये एक लाइट टैंक है, जो टैंक होता है ना, वो आप जोरावर किसने बनाया है? DRDO ने, DRDO। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है रूस में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सेकेंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्सरसाइज काकुडू 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। फोर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, राजभाषा की बात करेगा तो ये नई दिल्ली में किया गया। निम्न में से कौन सा अफ्रीकन देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछता है कि NDB, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक जो है उसका नया सदस्य यहाँ पे कौन बना है? तो ये बना हुआ है अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में करम पूजा उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? करम पूजा कहाँ पे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में जाक्सर महोत्सव 2024 आयोजित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देख के लग रहा होगा जाक्सर श्रेणी आपकी कहाँ पे पड़ती है? ये ऑप्शन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइट पुरस्कार जो दिए जाते हैं, इनकी शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र की अध्यक्षता की है? किसके द्वारा की गई है? 79वां जो सब यहाँ पे महासभा संयुक्त जो UN की जनरल असेंबली है, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए UN की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। ये किसके द्वारा की गई है? फ्लेमोन यांग के द्वारा। नौसैनिक अभ्यास ओशियन किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है? क्वेश्चन ये पूछेगा ओशियन नौसैनिक अभ्यास। ओशियन क्या है? एक तो ये अभ्यास है, एक्सरसाइज है, ऊपर से नौसैनिक है, ठीक है, नौसेनाओं की है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रूस की है। ठीक है, चर्चा में रहे मालपे और मुल्की क्या है? अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए मालपे और मुल्की, यहाँ पे मुल्की, ठीक है, मालपे और मुल्की दोनों मोहम्मद से नाम है। तो ये क्या है? ये आपके एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 405वां क्वेश्चन है, नती थिंक टैंक की तर्ज पर ग्रिट की स्थापना किस राज्य ने की है? ठीक है, ये नीति होगा, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। नीति जो थिंक टैंक है ना, नीति आयोग हम कहते हैं कि उसी के तर्ज पे एक ग्रिड करके शुरुआत की हुई है। ठीक है, जो ग्रिड की शुरुआत की हुई है ये किस राज्य में यहाँ पे की गई है, इसकी बात कर रहा है। तो ये की है गुजरात के द्वारा। ठीक है, तो इसी की तर्ज पे एक सेतु भी बनाया गया है। वो किस राज्य ने बनाया गया बताइए आप लोग। चलिए, मैंने इससे पहले करवाया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान यहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपका 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशोक राज सिंगरेल को किस देश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके नेपाल के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उड़ीसा मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी आपकी 4,000 रुपये। 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, ये की गई केंद्रीय वित्त मंत्री। अब केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है हमारी? निर्मला जी, निर्मला सीतारमन। ठीक है, दीदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दीदी से याद मत करना, दीदी खासकर शब्द यूज किया जाता है, वो किया जाता है आपका ममता बनर्जी के लिए। ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल की क्या है, मुख्यमंत्री है। तो दीदी तो मैंने वैसे बोल दिया। तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। ठीक है, चर्चा में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अब्देल मजीद तेबोने को किस देश का राष्ट्रपति यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अल्जीरिया के। इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा संस्करण किस देश ने जीता है? ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंट जो फुटबॉल कप था उसका टूर्नामेंट जीता गया आपका सीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए वित्त सचिव कौन बने आपके? तुहिन कांत पांडे जी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, ये दिया गया आपका सूरत को। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो क्वाड का सम्मेलन किया जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए मैंने पहले बताया था आपको, क्वाड में कुछ 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये बता चुका हूँ। ठीक है, एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके राजा रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया है? तो ये थे आपके इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का उड़ीसा के चांदपुरी रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि 4 की रेंज कितनी है? ठीक है, पहले पूछेगा अग्नि 4 क्या है? ये एक आपकी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसकी क्षमता पूछा गया है कि कितनी है करके। ठीक है, रेंज मतलब जो कितने तक ये वॉर कर सकती है वार। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है 4,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका चीन में। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश को प्रभावित ज़्यादा किया है? ठीक है, तो ये किया गया चीन को। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चर्चा में रही गैथिलिया खाड़ी, गैथिलिया बी जिसको हम कहते हैं खाड़ी, किस महासागर से स्थित है? ठीक है, तो ये किस देश संबंधित है? तो ये है आपकी इंडियन ओशियन है। ठीक है, हिंद महासागर से। उल्टा लिखा है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिखा है। ठीक है, इसको याद रखना, इंडियन ओशियन हिंद महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात स्टील उत्पाद का लक्ष्य रखा है यहाँ पे? तो ये उत्पाद रखा है 5,000 मिलियन टन, सॉरी 500 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। किसके द्वारा भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विस्कोनेक्स को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा गिरिराज सिंह के द्वारा। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपका लखनऊ में। मिशेल वर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके फ्रांस के। निम्नलिखित में से ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो ओणम मनाया जाता है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कपिल परमार ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, ये जीता गया आपका जूडो में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के मध्य कितने समझौते हुए हैं? तो ये हुए हैं 4 समझौते। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी की है? किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है 33%। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? कौन सी? कोन्याक। ठीक है, तो कोन्याक है ये आपकी नागालैंड की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले अंतर्राष्ट्रीय और सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो पहले की बात कर रहा है, पहला अंतर्राष्ट्रीय हुआ है तो पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है हमेशा, तो ये हुआ है आपका भारत में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? ठीक है, तो ये बन गए हैं हरविंदर सिंह। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे अवार्ड 2024 में कितने शिक्षकों को सम्मानित यहाँ पे किया गया है? ये किया गया 82 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चर्चित दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध यहाँ पे किस चीज़ से? ये है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए पूछेगा, युद्ध अभ्यास के बीच में होता है, नाम ही इसका युद्ध अभ्यास है, ठीक है। तो भारत और अमेरिका के बीच में है, तो इसका अभी जो संस्करण हुआ वो कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस स्थान पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? ये किया गया हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन इंग्लिश चैनल अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं? किसको? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, ठीक है। तो ये बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर वैदिक 3D बनाया है, ठीक है, करके बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, किस मिशन के तहत राजस्थान में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है नेशनल वन हेल्थ वन मिशन, ठीक है। ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 440वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया आपका लातूर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्चून इंडिया 2024 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन सी है? तो ये है सावित्री जिंदल। किस राज्य की विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? ये किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। पैरा ओलंपिक 2024 में सचिन सर्जेराव ने गोला फेंक में कितने मीटर थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता है? ये फेंका गया 16.32 मीटर। 3 से 5 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन देशों की यात्रा पर रहे? क्वेश्चन पूछेगा सितंबर में मोदी जी की यात्राएं जो हुई थी, ये हुई थी ब्रुनई और सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। किस राज्य में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? तो गोटमार मेला हो जाता है आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये किया गया आपका बबीता चौहान को। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? ये किया गया है आपका डी के सुनील को। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। पैरा ओलंपिक 2024 नीतीश कुमार ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, ये था कि आपका बैडमिंटन में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। केंद्र सरकार ने 23rd विधि आयोग का गठन किया है। 23rd विधि आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये होता है 3 साल का। ये लॉ कमीशन होता है, ठीक है। विधि मतलब लॉ कमीशन जो होता है। चलिए, बुक अनफॉर्गेटेबल चैप्टर्स मेमोरीज ऑफ द टॉप कॉप किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है। ये लिखी गई है आपकी प्रकाश सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर को 6.6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये बना के कर दिया गया है 7%। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसके द्वारा कृषि निवेश पोर्टल और एग्रीकल्चर फंड को लॉन्च किया है? एग्रीश्योर, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया था आपका शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे क्या है एग्रीकल्चर या ये क्या कहते हैं कृषि मिनिस्ट्री है इनके पास है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर लिखा गया वाक्यांश यतो धर्मस्थो जय किस ग्रंथ से लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेंट में न्यूज में भी था इसलिए। तो ये है आपका महाभारत से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरुण अभ्यास 2024 का आयोजन किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? ये हो जाएगा भारत और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये किससे किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हयातो मियाजाकी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2024 में निषाद कुमार ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये जीता गया है हाई जंप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया आपका एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2024 जीता है? ये जीता गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 460वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नवीन आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पाद किस राज्य में हुआ है? ठीक है, तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ये पहले से यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने बजट का प्रावधान यहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा 2817 करोड़ रुपये का। चर्चा में रही डिजिटल भारत नीति का निम्न में से किस देश संबंधित है? क्या रही? डिजिटल भारत नीति का संबंध है, ठीक है। इसका संबंध है आपका टेलीकॉम कनेक्टिविटी से। ऑप्शन नंबर सी रहेगा।
कैबिनेट क्रॉप साइंस फॉर द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के कुल कितने पिलर्स हैं, ठीक है, पिलर्स की बात कर रहा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आगे आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 6 पिलर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉर्मूला 1 रेस F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीती है, तो ये जीती गई है आपकी कार्लेस लेक्टर्स द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में कान्या सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ पे दे दी है, तो ये हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है, तो ये बन गई है प्रीति पाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरब सागर में आने वाल्व चक्रवात असना का नामकरण किस देश के ने किया है, ठीक है। अब एक चीज़ सुनिए, ये नामकरण जो करते हैं ना, जैसे आपकी इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे जैसे इंडिया हो गया, ये आपका ये यहाँ पे मलेशिया सिंगापुर हो गया, ये आपका रिंग ऑफ फायर हो गया, इसके बाद यहाँ आपका जो अरब कंट्रीज आती हैं ये यहाँ जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। एशिया की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि हर बार ना हर कंट्री नाम, जैसे इस बार मलेशिया इंडोनेशिया नाम दिया, फिर बांग्लादेश नाम देगा, फिर भारत देगा, फिर श्रीलंका देगा, फिर इस टाइप से चलते रहता है। पाकिस्तान का भी नाम शाहीन पाकिस्तान नाम देता है, तो ऐसे ये घूमते रहता है, ठीक है। तो हर बार इसका नंबर आएगा जो भी इस एरिया में चक्रवात वगैरह आएंगे, इसका बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर किस टाइप से नाम दिए जाते हैं, पता ही चलता है। तो हर किसी का नंबर आता है, नंबर एक जैसे अलग आएगा, ये देगा, भारत देगा, फिर श्रीलंका देगा, फिर नेपाल भी देता रहता है, तो इस टाइप से मतलब एक बनता है, ठीक है, एक क्रोनोलॉजी टाइप बनती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम दिया जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसके लिए अब ये जो दिया गया था वाल्व चक्रवात जो आया था, इसका नाम असना दिया था, इसका जो नामकरण किया गया था ये किया गया था आपका पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। और खास करके याद रखना इस्लामिक कंट्रीज़ है तो वो अपने नाम से असना हो गया या शाहीन हो गया, इस टाइप से नाम देता है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में देखना आप लोग जो अग्नि 4 मिसाइल, अभेद मिसाइल, इस टाइप के नाम होते हैं, ठीक है। अब अभी आप ब्रह्मोस मिसाइल होती है, अगर आप श्रीलंका ये अगर इनके देखते हैं अगर पाकिस्तान के, तो ये शाहीन 1, गाजी, इस टाइप के नाम देते हैं, ठीक है, अब देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो क्या समिति का किस चीज़ से है, ये आपका पील उद्योग। यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का कैंपस किस स्थान पर खोला जाएगा, ठीक है। साउथहैम्पटन जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, इसका कैंपस ना इंडिया में भी खोला जा रहा है, ठीक है। तो ये खोला जा रहा है आपका गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुरुग्राम का है आपका हरियाणा में। भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट का नाम क्या रखा गया है, ये है समुद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त यहाँ पे किया गया है, ये किया गया आपका धर्मेंद्र कुमार को। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया आपका रिसेट प्रोग्राम। 8वां वुमेन हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, ये किया जा रहा है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोजेक्ट सेबर्ड का महानिदेशक किसे बना किया है, सीबर्ड, ठीक है। प्रोजेक्ट सीबर्ड जो है इसका जो महानिदेशक बनाया गया है, ये बनाया गया आपका वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ को, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया जा रहा है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूडीज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया इनके द्वारा 7.2%। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किया गया है सी वॉक्स पोर्टल। अगला है कि इस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है, ठीक है, ये है आपका त्रिपुरा को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS अरिघाट को लॉन्च किया गया है। INS अरिघाट क्या है, ठीक है, ये है आपका परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है राजविंदर सिंह भट्टी को, ऑप्शन नंबर। निम्न में से किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है, जिसको नेस्कॉम कहते हैं, का अध्यक्ष नियुक्त यहाँ पे किया गया है, किसे किया गया है सिंधु गंगाधरन को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगस्त 2024 में जारी की गई हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, ठीक है, तो ये बन गए हैं गौतम अदानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फतेह महरेजानी किस देश की महिला गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनी है,
तो ये बनी है आपकी ईरान की। निम्न में से किसने 61वीं राष्ट्रीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता जीती है? सॉरी, किसका जीती गई है? जीती गई आपकी कार्तिक वेंकटरमन। ठीक है, कार्तिक वेंकटरमन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दलजीत सिंह चौधरी को किस अर्धसैनिक बल का महानिदेशक बनाया गया है? ये बनाया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 487वां क्वेश्चन रहेगा। चर्चा में रहा चांदीपुरा वायरस सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में मिला हुआ है? ठीक है, ये मिला गया आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो आईसीसी है चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जय शाह को। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुख्य शिक्षा योजना शुरू की है? ठीक है, ये शुरू की है आपकी हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये किया गया है बी श्रीवास्तव को। ठीक है, श्रीनिवासन कह सकते हैं, बी श्रीनिवासन। ठीक है, चलिए। चर्चा में रही प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, इसको भी यहाँ पे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी के रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्ति यहाँ पे किया गया है? ये किया गया सतीश कुमार को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ठीक है, तो डेविड मलान ये किस देश से है? ठीक है, तो ये है इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है माँ अहरोवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस महासागर में से तूफान सानसान शुरू किया गया है? प्रशांत महासागर से शुरू हुआ था। हाल ही में स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की है स्प्रेडशीट करके। ठीक है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय यहाँ पे कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका कोची में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ठीक है, तो पैरा ओलंपिक किया गया है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया गया है? तो ये किया गया आपका आरबीआई के द्वारा, ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, यूपीएस जो स्कीम है, ठीक है, अभी न्यूज में भी थी। इसका राइट ऑप्शन है महाराष्ट्र ने शुरू की है। निम्न में से किन दो राज्यों द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जा रहा है? ठीक है, ये क्या आ रहा है? राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट इससे पहले आ चुका, जहाँ पे हमने 250 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और ये था आपका सेकंड पार्ट जहाँ पे 250 क्वेश्चन हमने फिर से डिस्कस किए। इसका एक पार्ट और आएगा, फिर आपका पूरा करंट अफेयर यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो PDF होती है यहाँ पे भेज देता हूँ। साथ में आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे मैसेज भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।